मना मैया को मना, मना मैया को मना। आदरणीय श्रोतागण, सीता, अनसुईया, सावित्री जैसी पालने वाली हमारी मातृशक्ति, भाई बहनों एवं प्यार के योगी बच्चों, मैं आप लोगों को राठौड़ कैसेट के सौजन्य से एक हृदय विदारक कहानी सुनाती हूँ। कहानी दो अनाथ बच्चों की है जो रजाई के अभाव में एक बर्फीली ठंडी रात में चल बसे। कहानी का शीर्षक है रजाई बोलती है। कि एक था गरीब भोला भाला, एक था गरीब भोला भाला, जगराम उसे सब कहते थे। था छोटा सा परिवार सुनो, था छोटा सा परिवार सुनो, पति पत्नी अति दुख सहते थे। कुछ कर्ज लिया बेचारे ने, छोटी सी सराय खुलवाई है। सामान कबाड़े से लाकर, सामान कबाड़े से लाकर वह भली भांति सजवाई है। उस बेचारे गरीब ने कबाड़िए की दुकान से सामान लाकर एक छोटी सी सराय खुलवाई। सामान क्या क्या था सुने। कि कुर्सी मेजी पलंग भी लाया वह दो चार, गद्दे और रजाइयां और खाने के थाल। अर्थात सराय का जितना सामान होता है वह सारा खरीद कर ले आया। बड़ी अच्छी तरह से उसने सराय की सफाई करवाई, सब सामान यथा स्थान संभाल के रख लिया। जब उस सराय की शुभ मुहूर्त का समय आया तो बड़ी अच्छे ढंग से उद्घाटन भी करवाया। धीरे धीरे हुआ यूं कि पहले दिन की बात है, होने आई शाम, व्यापारी आया वहां करने को विश्राम। एक राहगीर उधर से जा रहा था, सराय को देखा, बेचारा बहुत थक गया था। सोचा कि इसी सराय में मैं आराम कर लूं। तो जैसे ही उस सराय के दरवाजे पर पहुंचा तो सराय के मालिक ने ये कहा कि भैया चले आओ मेरे श्रीमान, सराय मेरी खाली है। चले आओ मेरे श्रीमान, सराय मेरी खाली है। आज की रात तुम यहाँ
अरे भैया, हमें यहाँ ठहरना था, एक रात बितानी थी, क्या हम रुक सकते हैं? अरे हाँ भैया, क्यों नहीं, ये तो आपकी ही सराय है, आ जाओ। ठीक है भैया, आप मुझे एक कमरा दे दो और एक पलंग चाहिए और ओढ़ने के लिए एक अच्छी सी रजाई और दे देना। हाँ भैया, बिल्कुल चिंता मत करो, आओ भैया आओ, चलो भैया अंदर चलो। वह व्यापारी जो था, व्यापारी अंदर पलंग पर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद थाली में स्वादिष्ट भोजन आ गया। तो रोटी मजेदार, दाल चावल अचार, सज भोजन को थार, वस्तु सब ही सुहानी है। इतनी अच्छी थाली सजी थी, चावल भी थे और पूड़ी समोसा सब उस थाली में रखा हुआ था। पूड़ी और समोसा है, कचौड़ी और डोसा, जैसा मांगा मिला वैसा, और ठंडा ठंडा पानी है। खाए खाए भरो पेट, चावल और संग केक, पूछ पूछ रेट, रकम सबकी चुकानी है। बिस्तर लगाए सो कमरा में जाए, कहे संगीता सुनाए, भैया दुख की कहानी है। मन पसंद भोजन करके व्यापारी बिस्तर पर लेट गया। अभी कुछ ही देर बाद जैसे ही सोया, अरे भैया, वैसे ही उस रजाई से आवाज आई। वो आवाजें थी दो छोटे बच्चों की। एक छोटा सा बच्चा बोला, बड़े भैया, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? दूसरी ओर से आवाज आई, छोटे भैया, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? ये आवाजें जिस समय सुनी, उस व्यापारी ने तो उठकर बैठ गया। हाँ, कौन है यहाँ? अरे बच्चों, ये तुम्हारा कमरा नहीं है, मैंने किराए पे लिया है, यहाँ से हटो। उस व्यापारी ने ये सोचा था कि हो सकता है सराय के मालिक के बच्चे इस कमरे में आ गए हों। तो जब ऐसा उस व्यापारी ने सोचा, तो कि अब व्यापारी मन में सोच रहा, व्यापारी मन में सोच रहा, मालिक के बच्चे आए हैं। सो गए यहाँ पर वे शायद, सो गए यहाँ पर वे शायद, आपस में वे बतराए हैं। अरे बच्चों, भागो यहाँ से, क्या तुमने मेरी आवाज को नहीं सुना? बोला बच्चों भागो यहाँ से, क्यों भारी शोर मचाते हो? मेरी नींद हराम हुई बेटा, मेरी नींद हराम हुई बेटा, तुम क्यों नहीं यहाँ से जाते हो? अरे बच्चों, भागो यहाँ से, सुना नहीं तुमने? क्यों इतना उद्यम कर रहे हैं ये बच्चे? इतना कहकर वह व्यापारी जो था वो फिर लेट गया। कुछ देर के लिए तो वातावरण शांत रहा, कहीं से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन जैसे ही वह व्यापारी फिर सोने लगा, तो फिर से आवाज आई, भैया, क्या तुम्हें ठंड लग रही है?
छोटा भैया बोला, बड़े भैया क्या तुम्हें ठंड लग रही है? जैसे ही इतनी आवाजें सुनी हैं, उसी समय वह व्यापारी अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ कि बिस्तर से झट उठ खड़ा व्यापारी झुंझलाए, माचिस लेकर हाथ में दीपक लिया जलाए। अभी तो मैंने ये सोचा था कि शायद सराय के मालिक के बच्चे यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। दीपक जब जलाया तो कमरा प्रकाश से गूंज गया, लेकिन वहां कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दिया। जब बच्चा दिखाई नहीं दिया तो उसी समय कि गूंज रही थी भय भरी बच्चों की आवाज, मगर समझ पाया नहीं व्यापारी महाराज। उसने अपने दीपक को जलाए रखा, इधर उधर देखता रहा, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे ही उस रजाई को उसने पुनः ओढ़ना चाहा, वैसे ही फिर से आवाज आई, बड़े भैया क्या तुम्हें ठंड लग रही है? दूसरे भैया ने कहा, छोटे भैया क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? तो उसी समय कई बार गया उठ कर देखा, कमरा सब बिल्कुल खाली है, बच्चे न दिखाई पड़ते हैं, वह जगह देख सब डाली है। बच्चे न दिखाई पड़ते हैं, वह जगह देख सब डाली है। आती आवाज रजाई से, आती आवाज रजाई से, उसने यह मन में जान लिया, यहाँ नहीं रुकूंगा क्षण भर भी, व्यापारी ने यह ठान लिया। व्यापारी जब बहुत हैरान हो गया तो ध्यान पूर्वक उसने आती हुई उन आवाजों को सुना। अब तो उसे विश्वास हो गया कि इसी रजाई में से ये आवाजें आ रही हैं। व्यापारी ने अपना सामान एकत्रित किया और एक कपड़े में सभी सामान बांध लिया। वह गठरी लेकर के जैसे ही चला, तो मालिक से जाकर के ये कहा, मालिक साहब, हाँ भैया क्या बात है? अरे आप तो रुकने आए थे और इतनी जल्दी कैसे जल्दी? क्या कोई बात हुई? मालिक साहब हमारी एक बात सुनो। बताओ भैया बताओ। कि तेरे होटल में श्रीमान नहीं कोई रुक सकता इंसान, तेरे होटल में श्रीमान नहीं कोई रुक सकता इंसान। हाँ यहाँ पर किसी बला की माया, भेद समझ में नहीं कुछ आया। यहाँ पर किसी बला की माया, भेद समझ में नहीं कुछ आया। भैया हुआ बहुत हैरान, नहीं कोई रुक सकता इंसान। तेरे होटल में श्रीमान नहीं कोई रुक सकता इंसान।
लग रहा है। भैया बात तो बताओ, बात क्या है? भैया जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और रजाई जैसे ही ओढ़ी, उसी समय वो रजाई बोलने लगी। हैं? क्या कह रहे हो? दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? बोलने लगी रजाई? रजाई भी कहीं बोलती है? लगता है आज शाम को कुछ ज्यादा ही पी ली है। नहीं भैया, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं सत्य तुम्हें बता रहा हूँ कि इस रजाई में से आवाजें आ रही हैं। और इतना कहकर वह व्यापारी जैसे ही चलने के लिए तैयार हुआ तो क्या हुआ? करते दो बच्चे बात, दोनों आपस में बतरात, डरते डरते हो गई रात, मानो सच सच सच, मानो सच सच सच। करते दो बच्चे बात, दोनों आपस में बतरात, डरते डरते हो गई रात, मानो सच सच सच, मानो सच सच सच। ऐसा नहीं हो सकता भैया, रजाई भी कहीं बोलती है। व्यापारी भैया मेरी एक बात सुनो। क्या है तुमको नशा सवार, रजाई कहीं बोलती यार, तुम तो बकते हो बेकार, नहीं शर्म शर्म शर्म, नहीं शर्म शर्म शर्म। क्या है तुमको नशा सवार, रजाई कहीं बोलती यार, तुम तो बकते हो बेकार, नहीं शर्म शर्म शर्म। भैया मेरी बात सुनो, सुनो भैया, जाओ मती, मेरी बात तो सुनते जाओ, रजाई कहीं बोलती नहीं है भैया, रुक जाओ। तुम क्यों रहे हमें धमकाए, लो मैं रहा यहाँ से जाए, अपना पैसा ले चुकाए, जाऊं घरे घरे घर, जाऊं घरे घरे घर। तुम क्यों रहे हमें धमकाए, लो मैं रहा यहाँ से जाए, अपना पैसा ले चुकाए, जाऊं घरे घरे घर, जाऊं घरे घरे घर। भैया सुन लो, व्यापारी भैया रुक जा रुक जा रुक जा, मेरी बात तो सुनो। भैया क्षमा करो, जितने भी पैसे हुए हों पैसे ले लो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उस सराय के मालिक ने बहुत कोशिश की लेकिन वह व्यापारी नहीं रुका। अगले दिन पुनः एक मुसाफिर आया और सराय मालिक के पास जब पहुंचा तो ये कहा कि भैया हमें एक कमरा चाहिए, रात भर यहाँ रहना है, सुबह हम चले जाएंगे। सराय मालिक ने कहा क्यों नहीं भैया, बिल्कुल आओ आओ अंदर आओ। जब वह दूसरे मुसाफिर को अपने सराय के अंदर ले गया, जैसे ही पलंग पर बैठा कुछ मन में सोचता भी रहा, लेकिन तभी उसे उन दो छोटे बच्चों की आवाजें सुनाई पड़ने लगी। भैया क्या तुम्हें ठंड लग रही है? कि खाना खाया प्रेम से, बिस्तर लियो लगाए, सो नहीं पाया था अभी, आवाजें पड़ी सुनाए। वो सो नहीं पाया था, लेटा लेटा कुछ मन में गुनगुना रहा था। तभी वो फिर आवाजें सुनाई पड़ने लगी कि बिस्तर से उठकर तभी मालिक से बोलो आए, बोले रजाई आपकी मैं पल भर ठहरे न आए।
अरे भैया, यहाँ तो बड़ी अजीब घटना हो रही है। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अरे हुआ क्या, मैं तो जैसे ही पलंग पे लेटा और रजाई ओढ़ी तो रजाई में से तो आवाजें आ रही थी। इतनी बात जैसे ही सराय मालिक ने सुनी, उसी समय उसे गुस्सा आ गया। क्या बकवास करते हो, हमारी समझ में नहीं आता। कल वो व्यापारी आए थे, वो भी कह रहे थे कि रजाई बोलती है, तुम भी कह रहे हो रजाई बोलती है। रजाई कभी बोलती है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जो आए जाए चला, मालिक गया रिसाई, जहां रजाई रखी थी वहां पर पहुंचा जाए। जब वो व्यापारी भी वहां से चला गया, अब सराय मालिक सोचने लगा आखिर बात क्या है, क्या ये लोग सत्य कह रहे हैं? और वो मालिक वहां से चला जहां रजाई पलंग पर रखी हुई थी। तो व्यापारी गुस्से में तो था ही, उसने क्या किया कि गुस्सा में आई रजाई को है उलट पुलट जब कर डाला है, उलट पुलट जब कर डाला, पर देखा नहीं वहां कोई, वो है आवाज देने वाला। कुछ ही पल वहां बीते होंगे, इतने में आवाज आई है, इतने में आवाज आई है। मालिक ने सारी बात सुनी, वहां बोलने लगी रजाई है। मालिक ने सारी बात सुनी, वहां बोलने लगी रजाई है। जैसे ही उस सराय मालिक ने वह रजाई उठाई, तो रजाई में से तो वही आवाजें आ रही थी जो उन व्यापारियों ने बताई थी। उस रजाई में से आवाज आई, बड़े भैया क्या तुम्हें ठंड लग रही है? छोटे भैया क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? ये आवाजें जैसे ही उसने सुनी, अब तो उसे विश्वास हो गया कि ये लोग जो आए हुए थे वो गलत नहीं कह रहे थे। लेकिन अब हम क्या करें, कहां जाएं? वो सराय मालिक इतना परेशान था कि वहीं बैठकर उस बात पर विचार करने लगा। जब सुबह हुआ तो उसने क्या किया कि लई रजाई हाथ बिचारो, कबाड़िया से आओ रे। हाथ जोड़ के उस भैया ने अपनो बचन सुनाओ रे। हाथ जोड़ के उस भैया ने अपनो बचन सुनाओ रे। अरे कबाड़िया भैया, क्या तुमने मुझे पहचाना? ये रजाई हम जो लेके आए हैं, ये रजाई हम तुम ही से ले गए थे। हाँ कछु दिन आ गए बीत बिरन, तेरी दुकान पे मैं आयो रे। और दई रजाई तूने भैया हमने मोल चुकाओ रे। भैया पहचान लिया तुमने मुझे? कबाड़ी ने कहा हाँ भैया, हाँ आओ भैया बैठो। और भैया कोई सामान लेना है क्या?
अरे सामान नहीं लेना भैया, मैं तो ये रजाई तुम्हें वापस करने आया हूँ। क्या हुआ भैया, रजाई क्यों वापस कर रहे हो? अरे भैया, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हमने अपने यहाँ एक सराय खुलवाई और जो भी राहगीर इस रजाई को ओढ़ लेता है वो ये कहता है कि इस रजाई में से आवाजें आती हैं। कबाड़िया भैया, मैं भी जब इस रजाई के पास गया तो आवाजें हमने भी सुनी हैं कि ले ले अपनी ये रजैया, ले ले अपनी ये रजैया, भैया जादू की भरी, ले ले अपनी ये रजैया, भैया जादू की भरी। हाँ जादू की भरी रजैया, जादू की भरी, ले ले ओ ले ले, हाँ ले ले अपनी ये रजैया, भैया जादू की भरी, ले ले अपनी ये रजैया, भैया जादू की भरी। मिला नहीं कोई धंधा तब एक काम समझ में आयो, मिला नहीं कोई धंधा तब एक काम समझ में आयो, और लेके गए सामान यहाँ से एक होटल खुलवायो। उसमें हाँ उसमें हाँ उसमें रख दइए रजैया, भैया जादू की भरी, ले ले अपनी ये रजैया, भैया जादू की भरी। भैया ये रजैया अपनी वापस लो, हमें ऐसी रजाई नहीं चाहिए। अरे अच्छी रजाई ले गए, इसने तो मेरा सब काम धंधा ही ठप करवा दिया। एक दिना मेरे होटल में एक व्यापारी आयो, एक दिना मेरे होटल में एक व्यापारी आयो, और रात समय वह धर चिल्लानो उसने शोर मचायो। तेरी बोलत है रजैया, भैया जादू की भरी, तेरी बोलत है रजैया, भैया जादू की भरी, ले ले अपनी ये रजैया, भैया जादू की भरी। जादू की भरी रजैया, जादू की भरी, ले ले ओ ले ले, हाँ ले ले अपनी ये रजैया, भैया जादू की भरी, ले अपनी ये रजैया, भैया जादू की भरी। मिला नहीं कोई धंधा तब एक काम समझ में आयो, मिला नहीं कोई धंधा तब एक काम समझ में आयो, और लेके गए सामान यहाँ से एक होटल खुलवायो। उसमें हाँ उसमें रख दइए रजैया, भैया जादू की भरी, ले ले अपनी ये रजैया, भैया जादू की भरी। भैया ये रजैया अपनी वापस लो, हमें ऐसी रजाई नहीं चाहिए। अरे अच्छी रजाई ले गए, इसने तो मेरा सब काम धंधा ही ठप करवा दिया। एक दिना मेरे होटल में एक व्यापारी आयो, एक दिना मेरे होटल में एक व्यापारी आयो, और रात समय वह धर चिल्लानो उसने शोर मचायो। तेरी बोलत है रजैया, भैया जादू की भरी, तेरी बोलत है
मैं सत्य बयान करता हूँ कि तुम्हारे यहाँ से सामान ले जाकर एक सराय खुलवाई, उसी में ये रजाई भी हमने रख दी। लेकिन शाम को जब कोई राहगीर वहाँ आता है, रात में रुकता है, तो डर के मारे भाग जाता है, क्योंकि इस रजाई में से आवाजें आती हैं। तब से भैया हमारी सराय में कोई न जात, हमारो काम धंधो सब ठप सो होगो भैया। हमारी समझ में ना आती कि हम का करें। एक बात बताओ भैया, तुमने जे रजाई कहाँ से खरीदी? अरे भैया, ये रजाई की कछु मत पूछो, ये रजाई तो हमने सामने वाली दुकान से खरीदी। कि कहा कबाड़ी ने तभी, सुन भैया चितलाए, वह दुकान जो आपको रही नजदीक दिखाए। सामने वाली दुकान है ना भैया, ये रजाई तो हमने वहीं से खरीदी थी। अच्छा भैया, जाओ तुम वहां पर चले, पता सभी मिल जाए, मैं भी लाया वहीं से, सत्य कहूँ समझाए। भैया रजाई तो हमों ने खरीदी है, और तब तुम आ गए तो तुम रजाई ले गए। अब ऐसो करो कि जे सामने जो दुकान है वहां चलो, और वहां चल के जब पूछो कि जे रजाई वो कहां से लाऊं, उसी समय वे दोनों यानी सराय का मालिक और कबाड़िया दोनों सामने वाली दुकान पे पहुंचे, तो वे दोनों चल दिए तभी दूसरी दुकान पे आए हैं। उस दुकानदार ने वे दोनों, उस दुकानदार ने वे दोनों तीसरी जगह पहुंचाए हैं। अब ऐसा हुआ कि जब सामने वाली दुकान पे गए तो बाने कही कि भैया रजाई तो हमने बस दुकान से खरीदी, और जब तीसरी जगह पहुंचे तो तीसरी जगह वाले ने ये कहा, ऐसो करो भैया, कैसो कि जे रजाई तो हमने ये सामने मकान मालिक रहते हैं, हाँ हाँ हमने वहीं से खरीदी। इस प्रकार पता लगाते लगाते उस मालिक के पास गए जिसने यह रजाई 2 अनाथ बच्चों से किराए के रूप में जबरदस्ती छीन कर बेच दी थी। श्रोतागण भाई बहनों, अब आप उन 2 मासूम बच्चों की कहानी सुने जो उस रजाई में से आवाजें आती थी कि बड़े भैया क्या तुमको ठंड लग रही है? छोटा भैया बोलता था, नहीं भैया तुम बताओ कहीं तुम्हें तो ठंड नहीं लग रही है। तो उसी समय कि आओ भैया तुम्हें सुनाए, घटना बड़ी पुरानी है और दिल को दहला देने वाली दुख से भरी कहानी है।
भरी कहानी है। सभी किराए पर खाने तक का भी टोटा था। रहते सभी किराए पर खाने तक का भी टोटा था। एक परिवार में 4 सदस्य थे, माता पिता और 2 छोटे बच्चे। बड़े की उम्र थी 8 वर्ष और छोटे की उम्र थी 6 वर्ष। थे धनहीन 3 दिन बीते, जाड़े ने रंग दिखाया। मर गए ठंड से माता पिता, उठ गया बालकों का साया। से भरी कहानी है। इतनी गरीबी थी कि बेचारे बीमार तो पहले से ही थे, लेकिन 3 दिन तक जब उन्हें भोजन नहीं मिला तो उन बच्चों के माता पिता स्वर्ग सिधार गए। की ठंड सुनो, थर थर कपते नर नारी थे। महामास की कड़ाके की सर्दी थी। माता पिता तो बेचारे पहले ही भगवान के धाम पहुंच गए। अब इधर ऐसा हुआ कि छोटे छोटे बच्चों ने भैया किराया नहीं दे पाया, तो एक रजाई थी जो बहुत पतली थी, उस रजाई में वो दोनों बालक लिपटे हुए थे। बड़े भैया ने कहा, छोटे भैया क्या तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? छोटा भैया बोला, नहीं भैया। तुम बताओ क्या तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? आपस में दोनों भैया लिपटे हुए हैं, उस रजाई में लेटे हुए हैं। तब तक मकान मालिक आ गया और मकान मालिक ने ये कहा, ए बच्चों यहाँ से निकल जाओ, माँ बाप तो मर ही चुके हैं, 3 महीने हो गए अभी तक किराया नहीं मिला, यहाँ मैं रहने नहीं दूंगा। अरे बच्चे बोले, एक रजाई दादा बची पुरानी है, और दिल को दहला देने वाली दुख से भरी कहानी है। दिल को दहला देने वाली दुख से भरी कहानी है। सेठ जी मेरी प्रार्थना सुनो सेठ जी, ये रजाई मुझसे मत छीनो सेठ जी। मालिक साहब तुम तो जानते हो, तुम्हारे ही सामने मेरे माता पिता खत्म हो गए। सेठ जी मेरा छोटा भैया कहाँ जाएगा? मालिक साहब कृपा कर दो मेरे ऊपर, हम तुम्हारे ही तो बच्चे हैं, मेरे माता पिता मर गए तो क्या हुआ? सेठ जी तुम तो जानते हो ना कि मैं तो तुम्हें ही अपना माता पिता मानता हूँ। मालिक साहब क्या माता पिता कभी अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं?
सेठ जी कुछ हमारे ऊपर तरस खाओ, ये रजाई मत छीनो सेठ जी, हम तुम्हारे पैरों पर पड़ रहे हैं सेठ जी। सेठ जी हाथ जोड़ रहे हैं, मेरी रजाई मत छीनो, मत छीनो। ए खबरदार, ये रजाई तो मुझे लेनी है और अभी इसी समय तुम दोनों यहां से निकल जाओ। सेठ जी, सेठ जी मेरी बात तो सुनो सेठ जी, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? मालिक साहब, वो बाहर बहुत तेज बर्फ पड़ रही है। मालिक साहब मेरे ऊपर तरस खाओ। मालिक साहब हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे? तुम्हारे पैर पकड़ रहे हैं। सेठ जी मेरी प्रार्थना सुन लो। हाय सेठ जी, दिल मेरा ना दुखाओ। हाय सेठ जी, दिल मेरा ना दुखाओ। मुसीबत पड़ी है सेठ जी, घर से बाहर मत करो। मालिक साहब मेरी प्रार्थना सुन लो। मुसीबत पड़ी है, हमें ना भगाओ। हाय सेठ जी, दिल मेरा ना दुखाओ। हाय सेठ जी, दिल मेरा ना दुखाओ। मुसीबत पड़ी है, हमें ना भगाओ। मालिक साहब प्रार्थना सुन लो। मालिक साहब घर से बाहर मत करो, मेरी रजाई मत छीनो। सेठ जी मेरी रजाई मत छीनो, कुछ गरीबों पर दया कर दो। अच्छी तरह से खाना नहीं मिला, कभी मैं खा लेता हूँ तो मेरा छोटा भैया भूखा रह जाता है। सेठ जी कभी मेरा भैया खा लेता है तो मैं भूखा रह जाता हूँ। सेठ जी मेरी प्रार्थना सुनो। बड़ी जोर से हमको ठंड सताए, भूखे के मारे मालिक हम तड़पाए। रोता है भैया मेरा। मालिक साहब छोटे भैया को कहाँ ले जाए? माता पिता नहीं है। रोता है भैया मेरा, हमें ना रुलाओ। मुसीबत पड़ी है, हमें ना भगाओ। मुसीबत पड़ी है, हमें ना भगाओ। सेठ जी मेरी रजाई मत छीनो। सेठ जी मेरी रजाई मत छीनो। ए बच्चों, 3 महीने हो गए हैं अभी तक किराया नहीं दिया और मेरे सामने बकवास कर रहे हो। मालिक साहब किराए की बात करते हो तो सुनो। कहाँ से मिला किराया तुम्हारा?
अब हमारे ऊपर दया करो, हमें घर से बाहर मत करो, मेरी रजाई मत छीनो। हम छोटे से बच्चे हैं, सेठ जी हम कहाँ जाएंगे? एक आप ही का तो सहारा था, जिसके सहारे हम दोनों जी रहे थे। ए बच्चों, बकवास करना बंद कर दो। हम कुछ नहीं जानते, हमें मकान का किराया चाहिए, और अगर किराया नहीं है तो किराए के बदले में ये रजाई हमें दे दो। जो पास नहीं कुछ देने को, सुन लो बच्चों, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि रजाई हमें दे दो। कि जो पास नहीं कुछ देने को, तो मकान खाली कर जाओ। पैसे के बदले में हमको ये रजाई दे करके जाओ। नहीं मालिक साहब, नहीं मालिक साहब, मेरी रजाई मत छीनो। मालिक साहब सुन लो, सेठ जी मेरी रजाई मत छीनो। जाड़ा तिजोर कर रहा था, धक्का दे उन्हें निकाल दिया। छीन रजाई दोनों से, ली छीन रजाई दोनों से, कैसा उसने अंधेर किया। उस मकान मालिक ने वह रजाई बच्चों से छीन ली और धक्के मारकर ठंडी अंधेरी रात में घर से बाहर निकाल दिया। अब वे बेचारे रोते बिलखते मकान के पिछवाड़े जाकर एक दूसरे से लिपट गए। ठंड बहुत तेज लग रही थी। छोटा भैया रोने लगा, भैया क्या अपने माताजी पिताजी होते तो क्या हम इसी ठंड में यहाँ बाहर लेटे हुए होते? नहीं भैया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना भैया, कोई बात नहीं। सेठ जी ने घर से निकाल दिया तो क्या हुआ, तुम्हारा बड़ा भैया तुम्हारे साथ है भैया, चिंता मत करना। रो नहीं भैया, तुम्हारी आंखों से आंसू अच्छे नहीं लगते भैया, मैं भी तो तेरे साथ हूँ, तू अकेला कहाँ है, रो नहीं भैया। भैया तुम परेशान मत हो छोटे भैया, जब सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान का दरबार हमेशा खुला रहता है भैया। हम दोनों लोग मिलके प्रभु को याद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। हाँ दीन बंधु हम तेरे सहारे, जरा ठोर छिपने को हमको बता दे, जरा ठोर छिपने को हमको बता दे। हम तो गरीबी के मारे हुए हैं, हम तो गरीबी के मारे हुए हैं, जरा ठोर सोने का हमको बता दे, जरा ठोर सोने का हमको बता दे। गरीबों को दुनिया ठोकर लगाए, हे भगवान तुमने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? मेरे माता पिता तो पहले से ही नहीं थे, ऊपर से सेठ जी ने भी हमें घर से निकाल दिया, मेरी रजाई छीन ली प्रभु, मेरी रजाई छीन ली। गरीबों को दूर
कहते हैं, लेकिन मेरे माता पिता कहते थे कि जब इस दुनिया में कोई सहारा ना हो तो भगवान को याद कर लेना। माता पिता दोनों स्वर्ग सिधारे, हम दोनों भैया आफत के मारे, खींच रजाई हम घर से निकाले, तन ढकने को वस्त्र दिला दे, तन ढकने को वस्त्र दिला दे। दीना बंधु हम तेरे सहारे, जरा ठोर छिपने को हमको बता दे, जरा ठोर छिपने को हमको बता दे। वे दोनों बालक ठंड के मारे एक दूसरे से लिपट गए और इतनी तेज बर्फ पड़ रही थी कि बेचारे दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। बाहरी गरीबी, भगवान इतनी गरीबी किसी को मत देना। मौत गरीबी बन कर आई है मेरे उस रास्ता से एक मुसाफिर जा रहा था बेखबर, उन बालकों पर एकदम है जा पड़ी उसकी नजर। दोनों बेचारे मर गए, पूरा हुआ विश्वास है, देवी के मंदिर ले गया, उनकी उठा कर लाश है। मौत गरीबी बन कर आई है मेरे भगवान। ओ सुबह को एक राहगीर उधर से गुजरा। बच्चों की दर्दनाक मृत्यु पर उसे बड़ा दुख हुआ। वह उन बच्चों के मृत शरीर को दया की देवी के मंदिर में ले गया। ये खबर चारों तरफ फैल गई, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी नर नारी
उन बच्चों को देख करके रोने लगी। उसी समय पुजारी ने उन बच्चों को वही समाधि दिलवा दी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। वही होटल मालिक उन बच्चों का पता लगाते लगाते उसी मंदिर में पहुंच गया। होटल मालिक ने बच्चों की सारी कहानी पुजारी को सुनाई तो वह बहुत दुखी हुए। पुजारी ने ही नहीं बल्कि जिसने भी यह करुण कहानी सुनी उसने उस मकान मालिक को धिक्कारा। रजाई को देखकर लोग विस्मित हो गए। हाँ, मौत गरीबी बनकर आई है मेरे भगवान। ओ यूं पुजारी लगो कहना, दुख नाय होई सहन, कहानी सबको बताई है। जो रजाई का था राज इसी मंदिर में आज, दोनों बच्चों की आवाज भरी सबको सुनाई है। बच्चों की आवाज जब रजाई में से आती हुई सबने सुनी तो सबका दिल पिघल गया। यह संदेश हर आदमी तक पहुंच गया कि रजाई बोलती है, रजाई में से आवाज आती है, भैया क्या तुम्हें ठंड लग रही है? छोटा भैया कह रहा है, बड़े भैया क्या तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ, मौत गरीबी बनकर आई है मेरे भगवान। ओ भैया ठंड तो नहीं लग रही? नहीं भैया हमें ठंड नहीं लग रही, तुम बताओ क्या तुम्हें तो ठंड नहीं लग रही? हाँ, मौत गरीबी बनकर